दोस्त दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। गुड मॉर्निंग गुड सर जी। मॉर्निंग ऑल ऑफ राधे यू। राधे सर जी। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। चलिए दोस्तों, आज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी यहाँ पर सीखने के लिए बैठे हैं, यस और नो। और दोस्तों, आज हमारे बीच एक शानदार यहाँ पर हमारे प्रेजेंटर आने वाले हैं, पर उन्हें यहाँ कॉल करने से पहले परंपरा के अनुसार मैं सबसे पहले पैनल में उपस्थित हमारे बीएसएस फाउंडर लीडर, अवर रेस्पेक्टेड डायमंड लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर जी को और आदरणीय डायमंड लीडर मिस्टर डीएन शर्मा सर जी को मैं यहाँ से प्रणाम करती हूँ। तो उमेश नारायण सर जी को भी मेरा नमस्कार है। सभी रेड क्लब साथियों को मेरा नमस्कार और सभी बीएसएस के ऊर्जावान साथियों को भी मेरा नमस्कार। सही है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज पैनल में जिनके बारे में हम आज सेशन लेने के लिए बैठे हैं, उनका प्रमोशन हम बखूबी यहाँ पे देख चुके हैं। सही है, क्योंकि दोस्तों एक बात बोली जाती है कि सीखना बंद तो जीतना बंद, राइट। तो हम यहाँ पे सीखने के लिए बैठे हैं, तो उन्हें यहाँ कॉल करूं इससे पहले मैं कुछ निवेदन जरूर करना चाहूंगी कि दोस्तों फटाफट से हम डायरी पेन लेकर बैठ जाएं, क्योंकि नो डाउट आज हमें अल्टीमेट सेशन यहाँ से मिलने वाला है। और दोस्तों आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो ऑन करके हम जरूर बैठे, क्योंकि दोस्तों टीम वो नहीं करती जो हम कहते हैं, टीम वो करती है जो हम करते हैं। सही है। चलिए दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए आज मैं जिन्हें कॉल करने जा रही हूँ, उन्हें यहाँ कॉल करने से पहले केवल इतना ही कहना चाहूंगी दोस्तों कि उन्होंने ना बहुत कम समय में अपने आप को यहाँ पर साबित किया है। और आज उनको देखकर ये बात समझ में आती कि किसी भी फील्ड में इंसान की उम्र मायने नहीं रखती, उनका हुनर मायने रखता है। तो दोस्तों, जिन्होंने बहुत कम समय में काफी सारी सफलताएं ली और आज अपने आप को यहाँ पर साबित करते हुए आज एनर्जी बूस्टर के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि अगर उनकी बात करूं तो सिस्टम में आते हैं तो उनको देखकर हम रोज यहाँ पे बूस्ट हो जाते हैं, राइट। क्योंकि हम बखूबी जानते हैं कि आज अगर मैं बात करूं तो रोज वो हमें बहुत प्यार से, बहुत सम्मान से हमें यहाँ कॉल करते हैं और उनकी एनर्जी को देख के हम यहाँ पे डबल चार्ज हो जाते हैं। सही है। तो दोस्तों रेडी हो जाए, ऐसे एनर्जी बूस्टर की आज ट्रेनिंग हमें मिलने वाली है। तो जब मैं उन्हें पैनल पर कॉल करूं तो भारतीय परंपरा के अनुसार अपने दोनों हाथों को ऊपर करके जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत, उनका अभिनंदन कीजिए। सो प्लीज वेलकम आवर ग्रेट पर्सनालिटी, अवर डायनामिक लीडर, एनर्जी बूस्टर मिस्टर जय सराफ सर। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। मैं चाहूंगी जय सर के लिए एक बार जोरदार धमाकेदार तालियां होनी चाहिए। जय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ओवर टू यू जय सर, सेशन आपका है। हम यहाँ पर काफी एक्साइटेड हैं आज आपका सेशन लेने के लिए। ओवर टू यू जय सर। थैंक यू टीना मैडम। साथियों नमस्कार। नमस्कार। गुड मोस्ट मॉर्निंग सर वेलकम जी। जय सराफ जी। महागुरु जी की जय हो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सर आपको चरण स्पर्श प्रणाम है सर। खुश रहो बेटा। पुनः नमस्कार। मैं जय सराफ बीएसएस के इस जूम पैनल से आज की जबरदस्त और शानदार ट्रेनिंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। दोस्तों एक जोरदार तालियां। और दोस्तों सबसे पहले तो आज टीना मैडम ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ मेरा अभिवादन किया और मैं चाहूंगा कि टीना मैडम के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आज मेरा सौभाग्य है कि आज मेरा सेशन होने जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं परंपरा के अनुसार मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर एंड मिस्टर डीएन शर्मा सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं इस मंच से और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज इस बच्चे को एक मौका उन्होंने दिया कि मैं अपनी कुछ बातें इस बिजनेस की मैं रख सकूं। दोस्तों आज मैं जो भी बातें रखूंगा वो कोई अलग सिलेबस नहीं रहेगा, सेफ शॉप का ही सिलेबस रहेगा जो पिछले 4 साल की ड्यूरेशन में मैंने सीखा है। तो दोस्तों जो भी बातें आज हम करेंगे यहाँ पर उसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस बिजनेस में ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट क्यों हैं और हमें इसे फॉलो क्यों करना है। सही है। साथ ही साथ इस पैनल पे उपस्थित हमारे सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मैं प्रणाम करता हूँ। डायमंड लीडर तुमेश सर को भी मैं प्रणाम करता हूँ और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी ऊर्जावान साथियों को भी मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज यहाँ पर एक बहुत शानदार सेशन होने जा रहा है। तो मैं देख पा रहा हूँ काफी सारे कैमरे ऑफ हैं, तो कृपया करके कैमरा ऑन कर लेंगे और सभी डायरी पेन के साथ बैठेंगे दोस्तों। सही है। तो चलिए दोस्तों रेडी हैं सभी।
खुदी को करके बुलंद बढ़िया इतना, है। खुदी को करके बुलंद इतना, चढ़ा वो जैसे तैसे। खुदी को करके बुलंद इतना, चढ़ा वो जैसे तैसे। खुदा ने बंदे से खुद पूछा, अबे अब उतरेगा कैसे? सही है। चलिए, सेशन की शुरुआत करने से पहले थोड़ा हंस ले, है ना। दिन का समय है और मैं देख रहा हूँ बड़ा गंभीर होके देख रहे हैं आज क्या बताने वाले हैं जय सर, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत शानदार सेशन होने जा रहा है। और जो भी मैं बताऊंगा, मुझे पूरा प्रयास है कि मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है, जो भी बातें आज मैं बोलने वाला हूँ, तो बोल जरूर मैं रहूं, लेकिन जो शब्द है ना वो हमारे गुरु के होंगे। सही है। तो चलिए दोस्तों, मैं सर से परमिशन चाहूंगा कि सर क्या मैं स्लाइड शेयर कर सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी, थैंक यू सर जी। साथियों, मेरी स्लाइड दिख रही है? यस, दिख रही है जय सर, ओके। दिख रही है। चलिए, तो साथियों पुनः नमस्कार, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों, आज जो मुझे मौका मिला है, तो मैं मेरी ग्रेट अपलाइन लीडर मिस्टर DN शर्मा सर एंड मिसेस सीमा कश्यप मैडम को मैं इस मंच से प्रणाम करता हूं। क्योंकि दोस्तों, कहीं ना कहीं जब मैं पढ़ाई कर रहा था, BCA की पढ़ाई कर रहा था, तो लाइफ में हर व्यक्ति जीवन में सपना देखता है दोस्तों। सही है। लाइफ में आगे बढ़ने का हर एक व्यक्ति को मौका रहता है और हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं। लेकिन आज देखा जाता है कि हमारे भारत में ना दो जो रेशो है ना वो बरकरार है। एक तरफ 90% लोग हैं जो आम आदमी कहलाते हैं, और एक तरफ 10% लोग हैं जो खास आदमी कहलाते हैं। सही है। ये दोस्तों ऐसा फर्क इसलिए है क्योंकि डिसीजन का फर्क होता है दोस्तों। कहीं ना कहीं व्यक्ति चाहता तो है आगे बढ़ना, लेकिन जब भी मौके उसके सामने आते हैं ना, तो 90% लोग जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं, वो लोग डिसीजन ले ही नहीं पाते, जिसके कारण वो लोग पीछे रह जाते हैं। लेकिन 10% लोगों के अंदर ना एक क्वालिटी होती है, और वो क्वालिटी ये है कि जब भी वो मौका देखते हैं, उसे पहचान पाते हैं, उस पे विश्वास करते हैं और वो लोग डिसीजन लेते हैं दोस्तों। तो डिसीजन लेने के कारण वो लोग आगे बढ़ जाते हैं, अमीर बन जाते हैं। लेकिन जो 90% लोग हैं ना, जब भी उन्हें मौका मिलता है बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, आगे की सर्वे को देखने लगते हैं। वो क्या करते हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं, और निगेटिविटी जो होती है ना, वो आस-पास उनके मंडराने लगती है, और कहीं न कहीं वो कन्फ्यूजन में रहते हैं, जिसके कारण डिसीजन नहीं ले पाते। लेकिन 10% लोगों के अंदर एक क्वालिटी है डिसीजन पावर की, जिसके कारण वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, सेफ शॉप बिज़नेस भी मुझे शर्मा सर, सीमा मैडम के माध्यम से देखने का मौका मिला। और कहीं न कहीं सर और मैडम ने एक विश्वास दिलाया कि बेटा, अगर इस बिज़नेस को तू 4 से 5 साल कर लेता है, तो तेरी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। और कहीं न कहीं मैंने विश्वास किया दोस्तों, क्योंकि करना ही था विश्वास। अगर मैं विश्वास नहीं करता तो क्या होता? कुछ नहीं होता दोस्तों। सही है? तो मैंने विश्वास किया, काम करने की शुरुआत की। आज इस बिज़नेस को करते हुए लगभग मुझे 4 साल का ड्यूरेशन होने जा रहा है। और इस 4 साल के ड्यूरेशन में बहुत सारी यहाँ से मैंने चीज़ें हासिल की, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली मुझे मेरे गुरुओं के माध्यम से। तो आज मैं वही बातें मैं रखने वाला हूँ दोस्तों। तैयार हैं आप सभी? तो चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। वेलकम, आज आपकी ट्रेनिंग में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और आप देख पा रहे हैं ये जो शेर है वो चलने लगा है, हाँ या ना? क्योंकि लॉयल टीम से, है ना, हम बिलॉन्ग करते हैं। तो देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। सही है? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। छोटी-छोटी बातों को कभी भी नज़रअंदाज ना करें, है ना? ये लिखा है ना? छोटी-छोटी बातों को कभी भी नज़रअंदाज ना करें। डोंट टेक कैज़ुअल अप्रोच। कभी भी कोई छोटी-छोटी बातों को ना हल्के में ना लें। एक छोटी-सी स्टोरी बताता हूँ दोस्तों, इसके साथ हम सेशन की शुरुआत करेंगे। एक बार क्या होता है, एक लेडी होती है, वो दौड़ते-दौड़ते अपने बच्चे को, 5 साल की छोटी सी बच्ची रहती है, दौड़ते-दौड़ते डॉक्टर के पास जाती है, और डॉक्टर को बोलती है, "डॉक्टर साहब, इनके कान में ना, मेरी बेटी के कान में बहुत प्रॉब्लम है, दर्द कर रहा है उसे।" तो बोले, "छोटी सी 5 साल की बच्ची है ना? दवाई तो मुझे पता है, दवाई मैं दे दूँ, लेकिन जो दवाई है ना, पिल्स हैं, जो टैबलेट्स हैं, तो ये चबा नहीं पाएगी, खा नहीं पाएगी, तो एक काम करता हूँ, डालने वाली दवाई दे देता हूँ।" सही है ना? 5 ड्रॉप्स 5 टाइम्स, 1 दिन में 5 बार डालना है, 5 बूंद डालना है। तो ठीक है बोलता है, और ये दवाई आप
बच्चे में यूज करिए और 10 दिन के बाद हम रिजल्ट देखते हैं। 10 दिन के बाद वो लेडी ना दौड़ते दौड़ते हॉस्पिटल पे आती है और डॉक्टर को बोलती है, डॉक्टर जी आप क्या दवाई दे दिए? बोले क्या हो गया? बोले तो ठीक ही नहीं हुआ और तकलीफ बढ़ गई। तो जब बच्ची को दिखाते हैं डॉक्टर को, डॉक्टर देखता है, हैरान हो जाता है, कान का एकदम बुरा हाल। तो बोलती है कि दवाई तो मैंने ठीक दिया है, तो फिर ऐसा कैसे हो गया? तो बोले आप दवाई कैसे दिए? बोले 5 ड्रॉप्स 5 टाइम्स अ डे, आपने जैसा बताया था। बोले कहाँ दिए? बोले कान में। बोले मैं बोला खाने के लिए बोला था, दवाई खा नहीं पाएगी, इसलिए 5 ड्रॉप्स 5 टाइम खिलाने के लिए आपने कान में डाल दिया। डॉक्टर ने भी कैजुअली लिया, लेडी ने भी कैजुअली लिया बातों को, और क्या हुआ परिणाम? बच्ची कैजुअलिटी में चली गई। तो छोटी-छोटी बातें हमको लगता है ना क्या होगा इससे सर, छोटी सी तो बात है, ये नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा? छोटी-छोटी बातें, मैं बोलता हूँ बातें छोटी-छोटी है लेकिन इसके असर बहुत बड़े हैं दोस्तों। सही है ना? तो कोई भी छोटी-छोटी बातों को ना हल्के में ना ले, नजरअंदाज ना करे, क्योंकि छोटी-छोटी बात ही हमें ना दिक्कतें पहुंचाती है, और ये छोटी-छोटी बातों को अगर हम फॉलो कर लेते हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। सही है ना? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हैव यू एवर बिटन बाय एलिफेंट? क्या आपको हाथी ने कभी काटा है? हाथ ऊपर करके बता सकते हैं। क्या आपको नो। हाथी ने कभी काटा है? नहीं काटा है ना? लेकिन मच्छर ने कितने लोगों को काटा है? मुझे ऑलमोस्ट लगता है सबको। ऑलमोस्ट सबको। मुझे लगता है मोदी जी को भी उन्होंने काटा होगा, हाँ या ना? कहने का मतलब ये है, हर खून का बदला लूंगा मैं। सही है ना? हर घर तक पहुंचता है हमारा छोटा सा मच्छर। और हम लोग तो घर में बैडमिंटन भी रखे हैं, जैसी शाम होता है ना उसके बाद स्टार्ट चिट 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 चिट, है ना? तो कहने का मतलब दोस्तों, हाथी ने किसी को नहीं काटा है, लेकिन मच्छर जो है ना हर व्यक्ति को काटा है, और उसको हर खून का टेस्ट पता है। सही है? ए बी नेगेटिव कैसे होता है, बी पॉजिटिव कैसे होता है, ओ पॉजिटिव सबको पता है। कहने का मतलब मच्छर छोटा सा है दोस्तों, लेकिन खून सबका पीता है। तो छोटी-छोटी बातें बहुत इफेक्टिव करती है हमारे जीवन में। एक आर्मी में जाने वाला व्यक्ति कितनों भी हथियार से लैस क्यों ना हो, सारी चीजें हो उसके पास, ड्रेसअप हो, बढ़िया से बढ़िया हथियार हो, अच्छे से अच्छे वेपन्स हो, लेकिन शूज नहीं है, दे कैनॉट परफॉर्म विदाउट शूज। सही है ना? वो बिना शूज के परफॉर्म नहीं कर सकते। सारी चीजें रहेंगी लेकिन शूज नहीं रहेगा तो वो अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। छोटी सी बात है, लेकिन इसके असर जो है वो बहुत बड़े हैं, है ना? और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझते हैं इसे। छोटा सा छेद पूरी नाव को डुबा सकता है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि नाव डूब रही है, हाँ या ना? नाव तब तक नहीं डूबती दोस्तों जब तक वो अपने अंदर पानी को अलाउ करने नहीं देती, अपने अंदर आने नहीं देती। लेकिन छोटा सा छेद अगर नाव में हो जाए तो बहुत बड़े विशालकाय नाव को भी ना पानी में डुबा देती है। यस और नो? छोटी सी आग की चिंगारी पूरे जंगल को जला देती है। आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीन में पूरा आग लगी हुई है। यस और नो? छोटी-छोटी बातों से बहुत फ़र्क पड़ता है दोस्तों। हमें ऐसा ज़रूर लगता है कि अरे यार, छोटी सी तो बात है, इतनी सी बात के लिए मेरे को डाँट क्यों पड़ गई? इतनी सी बात के लिए, है ना, क्यों ऐसा बोला जा रहा है? भाई, छोटी-छोटी बातों को ही फ़ॉलो करना है, क्योंकि शर्मा सर ने एक लाइन बहुत अच्छी कही थी, महागुरु जी ने, कि लोग ना चट्टानों से टकरा के नहीं गिरते हैं, लोग छोटे-छोटे पत्थरों से टकरा करके गिर जाते हैं। सही है? तो छोटी-छोटी बात हमारे जीवन में बहुत इफ़ेक्टिव रहती है दोस्तों। कभी भी कोई भी बातों को हल्के में ना लें। अगर आपके अपलाइन ने कुछ बोला है, छोटी-सी बात लगती है, लेकिन उसको अगर हम फ़ॉलो करते हैं तो उसके असर जो है ना, बात तो बहुत छोटी होती है लेकिन असर इसके बहुत बड़े होते हैं, जो आपको देखने को मिलता है। सही है? आगे बढ़ते हैं। तो आज फ्राइडे का दिन है दोस्तों, और फ्राइडे के दिन हम सभी ने ट्रेनिंग लेते हैं, हाँ या ना? तो दोस्तों आज यहाँ पर ट्रेनिंग को लेकर के बात होने वाली है। मैं आप सभी से जानना चाहता हूँ कि ट्रेनिंग जो होता है, ये शब्द हम सभी ने सुना होगा। यस और नो? सुने हैं ना? ट्रेनिंग का एक्चुअल मतलब क्या है? ट्रेनिंग का मतलब क्या है? क्यों होता है ट्रेनिंग और क्या ज़रूरत है इसकी? भाई 2 सेल करने के लिए 2 बंदे तो लाना, इसके लिए ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है? हाँ या ना? बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर हर हफ्ते ट्रेनिंग होता है, क्यों होता है सर? भाई लोगों को ला के प्लान भर तो दिखाना है, जोड़ना है। हाँ या ना? शॉपिंग कराना है, 2 लोग जुड़ेंगे तो 1000 आएगा, इसके लिए कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत है क्या? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल इसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिना ट्रेनिंग के कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता है।
और ये फैक्ट है। आप देखिएगा जब हम ट्रेनिंग लेते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें हमें गलतियां पता चलती है कि क्या हम गलती कर रहे हैं जिससे हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है दोस्तों। ठीक है? जब हम कहीं भी जाते हैं तो देखना हर क्षेत्र में ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग का मतलब ये है, इसकी परिभाषा अगर मैं बोलूं तो ट्रेनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हमारे आंतरिक और हमारे बाह्य स्वरूप में एक आमूलचूल परिवर्तन होता है, जिसे हम ट्रेनिंग कहते हैं। फिर से रिपीट कर दूं, ट्रेनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हमारे आंतरिक और हमारे बाह्य स्वरूप में एक आमूलचूल परिवर्तन होता है, जिसे हम ट्रेनिंग कहते हैं, प्रशिक्षण कहते हैं। और दोस्तों ट्रेनिंग लेने के बाद अगर किसी व्यक्ति के अंदर चेंज नहीं आ रहा है, बदलाव नहीं आ रहा है दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिंपल सी बात है कि वो एक पत्थर के अलावा और कुछ नहीं है। और पत्थर पे आप सर मारेंगे ना तो पत्थर तो नहीं टूटेगा लेकिन सर टूट जाएगा। क्लियर है? तो कहने का मतलब अगर हमारी ट्रेनिंग लेने के बाद अगर हमारे अंदर चेंजेस नहीं आ रहा है, हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आ रहा है दोस्तों, इसका मतलब है कि हम सीख नहीं रहे हैं। है ना? तो हम जिस बिज़नेस में हैं दोस्तों, आप देखिएगा हर क्षेत्र में ट्रेनिंग होती है। जैसे मैं ट्रेनिंग की बात करूँ तो हर क्षेत्र में आप देखिएगा एक आर्मी, जब हम आर्मी में जाते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, है ना? इस तरह से बैठ करके हमारी मीटिंग्स होती है, यस और नो? होती है ना सिस्टम में। सब लोग आते हैं, बैठते हैं और एक ट्यूटर आते हैं, एक ट्रेनर आते हैं जो हमें ट्रेनिंग देते हैं। तो इसकी ज़रूरत क्या है? तो आप देखिएगा दोस्तों कोई भी क्षेत्र में जब हम जाते हैं, अगर हमको एक डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सीए बनना है, वकील बनना है, सिलाई का काम करना है और भी कुछ काम करना है, जो भी काम आप बोलें, जहाँ से आपको पैसे आते हैं, उस काम की विदाउट ट्रेनिंग हम वहाँ से पैसे नहीं कमाते हैं। अगर हम ट्रेनिंग नहीं लेंगे दोस्तों तो कहीं न कहीं हमारे जो आंतरिक अंदर की जो चीज़ें हैं ना वो बाहर नहीं आ पाती और ट्रेनिंग यही काम करता है, आपके अंदर की जो डर है, झिझक है, जो शर्म है, उसको हटाता है और हमें एक बहुत ही बेहतरीन स्वरूप में एक बेहतरीन व्यक्ति के रूप में हमें आगे लेकर के आता है। इसलिए हर क्षेत्र में ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है दोस्तों। आज फ्राइडे का दिन है, आज हमारी फ्राइडे ट्रेनिंग होने वाली है, हाँ है ना? फिर बहुत सारे लोग बोलेंगे सर आज ट्रेनिंग क्यों हो रही है सर? सही है ना? आज तो मैं नहीं आ पाऊँगा सर, ऐसे बहुत सारे लोग बहाने करते हैं। तो दोस्तों मैं ये बोलना चाहूँगा ट्रेनिंग को हल्के में ना लें, ये ट्रेनिंग आपको इस बिज़नेस में साल के 1 करोड़ रुपए कमाने में मदद करता है। अच्छा आप सोच करके देखिए हमारे जितने सीनियर्स हैं, जो आज इस बिज़नेस में सफल हैं, क्या लगता है अगर वो भी ट्रेनिंग में नहीं आते, तो क्या आज वो इस पोज़ीशन पे हो पाते? शायद नहीं हो पाते, सही है ना? लेकिन इस बिज़नेस में ट्रेनिंग ले करके बातों को सीख करके सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके आज वो इस बिज़नेस से आगे बढ़े, सही है? तो आइए इस बिज़नेस में ट्रेनिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसे हम समझते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक अलाव जल रहा है, हाँ या ना? कोयला जो है ना वो अंगीठी के अंदर गर्म रहता है और जब भी हम ठंडी का समय जब आता है तो आप देखिएगा हम आग के पास बैठते हैं, हाँ या ना? कोयला डाला जाता है, लकड़ी डाली जाती है और कोयला जो है जब तक अंगीठी के अंदर रहता है वो गर्म रहता है, एकदम चार्ज रहता है, एकदम गर्म रहता है और जब हम भी आग के पास या अंगीठी के पास बैठते हैं तो हम भी गर्माहट महसूस करते हैं, हाँ या ना? बढ़िया लगता है ठंडी के समय में और हम इतने ठंड में भी मान लो अगर 10 डिग्री भी होगा लेकिन आप अलाव के पास बैठो, आपको ठंड नहीं लगेगी, आपको गर्मी का एहसास होता है, हाँ या ना? लेकिन जैसे-जैसे आप अलाव से दूर चले जाते हैं, तो आपको बाहर की जो ठंडी है वो पकड़ने लगती है। चाहे आप कितनों भी मोटा जैकेट पहने रहो, लेकिन ठंडी ज़रूर लगती है। येस और नो? सेम दोस्तों हमारे साथ होता है कि अगर हम पूरे सप्ते जो काम करते हैं ना, हमारे पास भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी हम फेस करते हैं सप्ताह भर। तो एक दिन हमें जो फ्राइडे के दिन मिलता है ना, हम इस अंगीठी की तरह उस ट्रेनिंग सेंटर में आते हैं और अपने आप को गर्माहट महसूस करते हैं, अपने आप को एनर्जी महसूस करते हैं, चार्ज करते हैं। लेकिन जैसे-जैसे जो सिस्टम से बाहर होता है ना, उसको बाहर की जो ठंड है, बाहर की जो नेगेटिविटी है, वो उसे पकड़ने लगती है। और दोस्तों आपने देखा होगा सिस्टम में कि जो लोग ट्रेनिंग में आ रहे हैं, वो लोग कभी कंप्लेन नहीं करते कि सर ऐसा नहीं हुआ सर, मेरी तो टीम काम नहीं कर रही है सर। ये किसके शब्द हैं? जो ट्रेनिंग में नहीं आता है उसके शब्द हैं दोस्तों कि मेरी तो टीम नहीं बन रही है सर, मेरे साथ तो काम नहीं हो रहा है सर, मेरे का तो चेक नहीं आ रहा है सर, मेरा तो प्रोडक्ट ऐसे आया है सर, मेरा तो ऐसा है सर, ऐसा है सर। ये वो लोग ही बोलते हैं जो इस अंगीठी से दूर है, जो सिस्टम से दूर है, जो सिस्टम से बाहर है। लेकिन जो सिस्टम के अंदर है, वो लोग क्या बोलते हैं? अरे सर मेरा काम तो बढ़िया चल रहा है, मेरी तो टीम भी बन रही है, ट्रेनिंग भी बढ़िया ले रहा हूँ, चेक्स भी बढ़िया आ रहे हैं, मेरी टीम में अचीवर भी बढ़िया निकल रहे हैं। हाँ या ना? तो
ये दोनों में फर्क क्या है? इंसान तो वो भी है, लेकिन ऐसा क्यों कि उसके साथ काम नहीं हो रहा है और हमारे साथ काम हो रहा है? तो आज मैं बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, ट्रेनिंग को पकड़िए। बिना ट्रेनिंग के कोई भी व्यक्ति जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकता। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें ट्रेनिंग की क्या जरूरत है, मैं तो सब जानता हूँ, तो जो सब जानता है दोस्तों वो भगवान है, और भगवान अदृश्य होता है। और जो ऐसा बोलता है कि मैं सब जानता हूँ, वो भी एक दिन इस बिजनेस से अदृश्य हो जाएगा। ठीक है? तो हमेशा हमें क्या करना है? स्पेस रखना है, खाली रखना है। सर मैं ज़ीरो हूँ, आप मुझे बताइए करना क्या है, और मैं सीखने को तैयार हूँ। तो क्या हम सभी सीखने को तैयार हैं? दोस्तों मैं ज़्यादा कुछ यस, नहीं बताऊँगा, कुछ स्लाइड ही लाया हूँ, लेकिन जो बातें रख रहा हूँ उसको हम समझते हैं। ट्रेनिंग को पकड़िए। एक ही चीज़ बोलूँगा, जब भी आपको ऐसा लगता है काम चलेगा कि नहीं चलेगा, आपको विश्वास की कमी है, आपको डर लग रहा है, आपको झिझक लग रही है, आपको ऐसा लग रहा है मेरे साथ लोग मेरी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे, एक ही चीज़ करिए, फ्राइडे की ट्रेनिंग में आप जाना शुरू करिए बस। और अपने आप को ना 5 साल के लिए सरेंडर कर दो अपने अपलाइन के पास, कि सर आपके हैं और आपके ही रहेंगे सर, सिस्टम के बन के रहेंगे। 5 साल ये कोरा पन्ना आपके सामने मैंने रख दिया, आप इसको जैसा फ़िल करना चाहते हैं फ़िल करिए। और आप जब फ़िल करेंगे ना, मैं ना नुकुर नहीं करूँगा, एक्सक्यूज़ नहीं करूँगा सर। आप जैसा बोलोगे, आप बोलोगे बैठ तो मैं बैठूँगा, आप बोलोगे उठ तो मैं उठूँगा, आप बोलोगे चल तो मैं चलूँगा, आप बोलोगे दौड़ तो मैं दौड़ूँगा, आप बोलोगे छलांग लगा दे ऊपर बिल्डिंग से तो मैं छलांग लगा जाऊँगा, आप बोलोगे सर पानी में कूद जा तो मैं कूदूँगा। मतलब जो आप बोलोगे सर वो मैं करने को तैयार हूँ। सही है? लेकिन बहुत सारे लोग ना ट्रेनिंग में आने के बाद क्या करते हैं? एक्सक्यूज़ करते हैं। सर फ्राइडे के दिन शाम को ही ट्रेनिंग क्यों होता है सर? दोपहर में क्यों नहीं होता? संडे को प्लान सुबह ही क्यों होता है सर? शाम को क्यों नहीं होता? मंगलवार को क्यों नहीं होता सर? ऐसे ढेर सारे एक्सक्यूज़। हाँ या ना? तो दोस्तों या तो बहाने बना लीजिए या तो पैसे कमा लीजिए, दोनों में से एक ही मिलेगा। इस बिज़नेस में बोला जाता है कि जो व्यक्ति अपना दिमाग लगाता है ना, वो व्यक्ति इस बिज़नेस में सफल नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ दोस्तों, ये बात सत्य है कि जो व्यक्ति दिल लगा लेता है ना, वो व्यक्ति इस बिज़नेस में डायमंड बन जाता है। सही है? तो दिल लगा के काम करिए दोस्तों। आपके अपलाइन हर एक मीटिंग, फंक्शन के माध्यम से आपको यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बिज़नेस से ज़िंदगी बदलती है, इस बिज़नेस में लोग सफल होते हैं। लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों लगता है लोगों को कि हमारे अपलाइन जो है हमारे साथ, है ना, अन्याय कर रहे हैं। ऐसा लोगों को फ़ील होता है। कभी गुरु की डाँट पड़ जाती है तो हम बुरा मान जाते हैं, हाँ या ना? कभी अपलाइन ने कुछ काम बोल दिया तो हम बुरा मान जाते हैं और हम बहाने करने लगते हैं। दोस्तों ये जो बहाना है ना, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और हर व्यक्ति कौन कौन नहीं चाहता घर में मैं टीवी देखूँ, है ना? पॉपकॉर्न खाते हुए, समोसा, गुपचुप चाट खाते हुए टीवी देखूँ, एन्जॉय करूँ। लेकिन क्या लगता है दोस्तों, वो एन्जॉयमेंट वाली ज़िंदगी पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा ना, बिना किए कुछ नहीं मिलता दोस्तों। इस बिज़नेस में भी आए हैं ना, 5 साल आप ना इधर-उधर देखने के बजाय मैं तो बोलता हूँ सिर्फ़ अपनी आईडी पे फ़ोकस कीजिए, अपने बिज़नेस पे फ़ोकस कीजिए। मेरी 2 लेग कैसे चलेगी, मेरा अचीवमेंट कैसे होगा, मेरे नेटवर्क का अचीवमेंट कैसे होगा, यही सिखाने के लिए दोस्तों आज सीनियर्स हमारे लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ करते हैं, सही है? तो मैंने बता दिया, अंगीठी के पास रहेंगे, गर्मी बनी रहेगी शरीर में, एनर्जी बनी रहेगी। जैसे-जैसे अंगीठी से दूर जाएँगे, सिस्टम से दूर जाएँगे, तो सफलता तो मिलने वाली नहीं है, ये गारंटी है, पक्की चीज़ है। जो भी व्यक्ति अंगीठी से दूर गया उसे ठंड बाहर की पकड़ी है, और जो व्यक्ति अंगीठी के पास रहता है, चाहे 10 लोग भी रहें, वो लोग चार्ज रहते हैं हमेशा, है ना? रगों में जो है ना जोश गूँजते रहता है, रगों में जो खून है, वो एकदम एनर्जी के रूप में उबाल मारते रहता है और वो अपने आप को रिलैक्स महसूस करता है। लेकिन जो लोग अंगीठी से बाहर हैं, सिस्टम से बाहर हैं ना, वो लोग कहीं न कहीं ना सफल नहीं हो पाते। तो अंगीठी के पास रहिए, अपने अपलाइन के पास बैठिए, जो भी चीज़ें वो बताते हैं उसे फ़ॉलो करिए दोस्तों, और फ़ॉलो करने वाला व्यक्ति ही आगे बढ़ता है, सही है? आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप देख पा रहे हैं आर्मी की ट्रेनिंग, येस और नो? यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, आर्मी में सिर्फ़ भर्ती हो जाने से कुछ नहीं होता, वहाँ ट्रेनिंग होती है। और बहुत टफ ट्रेनिंग होती है, सही है? जैसे सुबह-सुबह उठ करके हमारी ट्रेनिंग हो रही है ज़ूम में, सही है? कई लोगों को अभी भी लग रहा होगा, अरे यार! फिर आज से झेलना पड़ेगा यार सुबह 7 बजे, सही है ना? है ना? 7 से 8 कई लोग तो बिस्तर में ही होंगे अभी भी, मुझे भी पता है। बोले सर यहीं से नमस्कार ले लो सर, ठंडी लग रही है, सोने दो अपने को, काहे का टेंशन पालना, सही है ना? अभी भी मैं देख रहा हूँ कई लोग, अच्छा कई लोग को पता नहीं होता, मैं ये भी देखता हूँ, बढ़िया कैमरा ऑन है ना, सामने वाले को पता नहीं है कि कैमरा ऑन है कि नहीं। अब मस्त ओढ़ के ना ऐसे एक-एक बार आँख ऐसे देख रहे हैं, फिर आँख बंद कर देते हैं, फिर ऐसे देखते हैं, फिर आँख बंद कर देते हैं। मतलब बड़ा मज़ा आ रहा है। बराबर, बिस्तर के अंदर कहाँ ट्रेनिंग होती है भाई मेरे। सही है सर।
बिस्तर के अंदर ट्रेनिंग नहीं होगी, ट्रेनिंग तो ऐसे होनी चाहिए। आप देख पा रहे हैं सुबह से उठ जाते हैं आर्मी वाले और दौड़ भाग भरी जिंदगी। उनको ये नहीं सुबह से है ना बढ़िया ढोकला मिल रहा है, नाश्ता मिल रहा है, ऐसा नहीं होता दोस्तों। सुबह उठ, जल्दी जल्दी फ्रेश हो, 5 बजे ग्राउंड में पहुंचने का। और जो बोलेगा सर सोने दो ना सर, मन तो लग रहा है सर, तो जा बेटा तू घर में सोना, फिर यहाँ से यहाँ मत रहे, तू घर में सोना जा। सही है ना? तो गुरु भी यही बोलेंगे दोस्तों, बी स्ट्रिक्ट। 6:45 में ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, हम डेली ब्रश क्यों घिसते हैं? डेली ब्रश घिसते हैं ना, हमको तो कोई बोला नहीं है कि ब्रश घिसो, कोई तो नहीं बोलता कि डेली नहाओ। डेली खाना भी खाते हैं, हाँ या ना? डेली ब्रश भी घिसते हैं, जीभी भी करते हैं, डेली नहाते भी हैं, डेली साबुन भी लगाते हैं, डेली खाना भी खाते हैं, डेली पानी पीते हैं। किसी ने तो ऐसा नहीं बोला है। अच्छा ऐसे भी तो हो सकता है ना कि यार आज तो खा लिया, उसके बाद छोड़ो ना, अभी 8 मार्च को होली आएगा, फिर होली में खा लेंगे, उसके बाद नवरात्रि में खा लेंगे। डेली खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि बॉडी का एक सिस्टम है, हाँ या ना? पानी जरूरी है, खाना जरूरी है, सांस डेली डेली क्यों लेते हैं? आज ले लिए एक बार, उसका सीधा होली में लेने का, रोक के रखो। यस और नो? लेकिन बॉडी का सिस्टम है, हाँ या ना? बिना सांस के हम जीवित नहीं रह सकते, बिना खाना पानी के हम जीवित नहीं रह सकते। ऐसे सिस्टम का भी सिस्टम है दोस्तों। 7 दिन के बाद ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। जिस तरह से हम श्वास लेना नहीं बंद करते, जिस तरह से हम खाना खाना बंद नहीं करते, पानी पीना बंद नहीं करते, डेली ब्रश घिसना बंद नहीं करते, उसी तरह हर हफ्ते ट्रेनिंग लेना भी हमें बंद नहीं करना है, कंटिन्यू रखना है ट्रेनिंग। तो आप देखिए आर्मी वालों की ट्रेनिंग होती है, और इनमें से कोई भी बंदा, जितने भी आर्मी वाले हैं, आप देखना उन लोग एकदम मंझे हुए रहते हैं। क्यों? ट्रेनिंग ले लेके उनके आंतरिक और उनके बाह्य चीजों में परिवर्तन हो चुका है। लेकिन कोई एक नया रंग रूट अगर जाता है, आप देखना वो सही ढंग से निशाना नहीं लगा पाता। लेकिन ट्रेनिंग मिल जाती है तो फिर कैसे सरहद पे भी गोली खाने को तैयार हो जाते हैं। यस और नो? तो ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप ट्रेनिंग लीजिए, अंदर से और बाहर से पूर्ण रूप से आप मजबूत हो जाएंगे। आपके अंदर की डर जो है ना, अभी जो शंका है, जो झिझक है ना, वो सब हट जाएगी, और आप पूरी तरह से ना बेशरम बन जाएंगे। और बोला जाता है नेटवर्कर बेशरम ही होता है, सही है ना? आगे बढ़ते हैं। ये आप देख पा रहे हैं रैंचो, है ना? इंजीनियरिंग क्लास की भी ट्रेनिंग होती है यहाँ पर बैठ करके। जैसे हम 3 इडियट्स पिक्चर देखे हैं, तो यहाँ पर आमिर खान जी को भी पूछा जाता है ना, व्हाट इज अ मशीन, तो वो सारी चीजों को बताते हैं। यानी इंजीनियरिंग भी पढ़ना है तो भी एक ट्रेनिंग होती है, और इस तरह से हम सब लोग इकट्ठा होके एक साथ ट्रेनिंग लेते हैं। ऐसा नहीं कि अकेले ही ट्रेनिंग ले रहे हैं, एक साथ एक इंस्टीट्यूट में इकट्ठा होते हैं, एक क्लास होती है, और वहां पर हमारी ट्रेनिंग होती है दोस्तों। ये ट्रेनिंग घर में भी किया जा सकता है, लेकिन घर में माहौल नहीं होता है। लेकिन यहाँ आप पीछे देख पा रहे हैं, तो आप देखिए बहुत सारी मशीनें रखी हुई है, हाँ या ना? स्लाइड के पीछे जैसे आप है ना, फरहान के पीछे आप देखिए बहुत सारी मशीन लगी हुई है। वहां पर एक सिस्टम है दोस्तों। उस सिस्टम के अंदर, क्योंकि जब व्यक्ति सिस्टम के अंदर जाता है ना, तो उसकी माइंड ना सेट हो जाता है कि यहाँ पर मशीनें हैं, मैं जो करने आया हूँ, ब्लैक बोर्ड रखा गया था। ये एक माहौल के लिए होता है दोस्तों, और हमारा बिजनेस भी माहौल का है। क्लियर है? घर में क्या होता है, मम्मी सब्जी काट रहे हैं, है ना, आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ तैयारी कर रहे हो ना, जा तो बेटा थोड़े से दूध लेके आ जा बे, फिर हम लोग वहां चले जाते हैं। तो घर में क्या माहौल नहीं बन पाता दोस्तों। लेकिन यहाँ जब हम आते हैं तो देखिए पीछे मशीनें रखी गई है, डेस्क रखा हुआ है, ब्लैक बोर्ड रखा हुआ है, तो लोगों को क्या लगता है, नहीं यार एक माहौल है, मैं पढ़ने आया हूँ, मुझे पढ़ना है, मुझे सीखना है। आगे बढ़ते हैं। ड्राइविंग के लिए भी हमें ड्राइविंग स्कूल बना हुआ है, हाँ या ना? प्रैक्टिस कराया जाता है, लेसन एंड प्रैक्टिस लिखा हुआ है। यानी कोई भी काम, आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सीए बने, वकील बने, एक दुकान का मालिक भी बनते हैं, गाड़ी सीखना है, सिलाई सीखना है, कुछ भी सीखना है, आपको ट्रेनिंग की जरूरत तो पड़ेगी। और बिना ट्रेनिंग के कहीं कुछ होने वाला नहीं है। क्या मेरी बातें क्लियर हो पा रही है? तो मैं पूरे सेशन में सिर्फ आज ट्रेनिंग पे ही बात इसलिए रख रहा हूं दोस्तों, ट्रेनिंग को जो भी व्यक्ति हल्के में लेगा वो इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैं लिख के दे सकता हूं, 5 साल में क्या 10 साल में भी अगर आप ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लोग हमसे नहीं जुड़ेंगे। ऐसा लगता है ना सीनियर तो है, अरे सीनियर है, आज कल सीनियर नहीं रहा तो कोई कैजुअलिटी आ गई या कोई नया शहर अगर है ना उसने पकड़ लिया, फिर कैसे करोगे मुझे बताओ। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं दोस्तों कि जब तक सीनियर है, मछली पकड़ पकड़ के दे रहा है, खा ले रहे हैं, धन्यवाद, लेकिन कभी हम भी मछली पकड़ना सीखेंगे कि नहीं? अपलाइन ऐसा तो नहीं बोल रहा है कि मैं नहीं सिखाऊंगा, अपलाइन सिखाना चाह रहा है, हम सीखना नहीं चाह रहे हैं। और बाद में हम बोलते हैं मैं तो करना चाहता था सर,
लेकिन पूरा जो टोकरा है ना वो अपलाइन के ऊपर फोड़ देते हैं। सीनियर ही साथ नहीं दिए, सीनियर तो सिखाते नहीं थे सर, सीनियर तो सपोर्ट नहीं किए सर। ये कौन बोलता है? जो सीखता नहीं है। और जो सीखता है ना वो क्या बोलता है? धन्यवाद मेरे गुरु का कि मुझे सिखा दिए। दोनों में नजरिए में फर्क है दोस्तों। जो व्यक्ति कुछ नहीं करता है वो शिकायत करता है। एक बार राजा अकबर के दरबार में ना सभा लगी, सब लोग मंत्री वंत्री सब आ गए। तो बीरबल महाशय जो है हमेशा थोड़े से लेट से आते थे और है ना अकबर राजा के काफी चहेते थे। तो सब लोग चुगली करते थे। अब देखना बुद्धिमान लोगों के साथ में ये होता है, जो भी व्यक्ति बुद्धिमान होता है, टैलेंटेड होता है ना, तो आसपास जो है ना चुगली वाले रहते ही हैं, क्योंकि उसके जैसे बुद्धि दूसरों के पास नहीं है ना, तो लोग उससे जलते तो हैं। तो राजा को ना सब कान में है ना कान भरते हैं कि आजकल ना बीरबल महाशय जो है ना बहुत होशियार चंद हो गए हैं, बहुत लेट में आते हैं। तो बोलते हैं आप कितनों भी शिकायत कर लो, बोलता है अकबर राजा, लेकिन वो मेरा फेवरेट है और हमेशा फेवरेट रहेगा क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान है। और फिर ऐसे सीन कटती है, बीरबल के घर में दिखाता है, बीरबल मस्त सोए रहता है 12 बजे तक। सही है। तो उसकी पत्नी आती है, बोली, ए जी 12 बज गए हैं, आप अभी सभा में नहीं गए, लोग आपकी शिकायत कर रहे होंगे। तो बीरबल बोलता है, ये अच्छी बात है, जो लोग कुछ नहीं कर पाते वो लोग शिकायत करते हैं। सही है ना? तो यहाँ पर वही चीज है दोस्तों, अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं ना, इसका मतलब हम शिकायत ही करेंगे, और आपकी शिकायत सुनने कोई नहीं बैठा है दोस्तों। इसलिए कॉन्फिडेंट होइए, सीखिए बिजनेस को। जो व्यक्ति सीखेगा वही आने वाले समय में साल के 1 करोड़ रुपए गिनेगा, कमाएगा, और जो व्यक्ति नहीं सीखेगा तो वो पीछे ही रह जाएगा दोस्तों। और आपके सामने ना लोग आपको चीरते हुए आगे बढ़ जाएंगे और हम ताली बजाते रह जाएंगे। तो ताली बजाना है कि ताली बजवाना है, ये तय करिए। आज अगर हमने 5 साल ट्रेनिंग नहीं लिया तो जिंदगी भर लोगों की ट्रेनिंग हमको मिलती रहेगी निगेटिविटी वाली। बन गया करोड़पति, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मेरे को तो पता ही था, ये सुनने के लिए तैयार रहें। और नहीं सुनना है, अच्छी जिंदगी जीना है, ट्रेनिंग में आना शुरू करिए। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलता दोस्तों, जब तक आप डायमंड नहीं बन जाते ना, ट्रेनिंग लीजिए, सीखिए बिजनेस को, कैसे चलता है ये बिजनेस, लिस्ट कैसे बनाते हैं, छोटी छोटी बातें हैं, लिस्ट कैसे बनाते हैं, इनवाइट कैसे करते हैं। अरे नहीं आता समझ में, अपलाइन के सामने खड़े हो जाओ, इनवाइट करो, अपनी टीम को लेकर के इनवाइट करो, प्रैक्टिस करो। इसको ना पढ़ाई की तरफ पढ़िए दोस्तों, बी ए स्टूडेंट, स्टूडेंट बन जाओ। जैसे हमने पढ़ाई की ना मोटी मोटी किताबें मार्क्स के लिए, यहाँ पर साल के 1 करोड़ रुपए आएंगे, इसको भी ना पढ़ाई की तरफ पढ़ो, कंपनी की डिटेल्स को सर्च करो, है ना। मोबाइल में शर्मा सर एक लाइन बोलते हैं, मोबाइल में ना कुचकते रहो, उसको उंगली करते रहो। सही है, आपको पूरी चीजें पता चलेगी। अभी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कंपनी का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, देख रहे हैं सर वो प्रोडक्ट वाला कहाँ गया सर, दो आईडी खोले ही नहीं हो तो पता कैसे चलेगा। आईडी खोलो तो भाई, अभी देख रहे हैं, ऐसा देख रहे हैं जैसे ना साल भर के बाद ना हम आईडी खोल रहे हैं, डेली खोलोगे नहीं तो पता चलेगा कैसे। अभी अपडेट आया दोस्तों सॉफ्टवेयर में, नहीं खोले आज ही आईडी खोलिएगा। अब सबसे पहले आईडी खोलेगी, सब लोग घबराएंगे, मेरे को पता है जितने लोग नहीं देखे हैं, सर प्रोडक्ट नहीं दिख रहा है सर, सर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है सर। अरे सब हो रहा है भाई, आप चेकिंग ही नहीं किए हो, पहले चेक तो करो। सही है, सब हो रहा है। कंपनी भाई, कंपनी अपडेट वर्क की है अपने आप को, लेकिन चेंजेस कुछ नहीं किए हैं। ठीक है, तो आप चेकिंग करिए, उसको खोल करके देखिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूं कार सर्विस स्टेशन। आप देख पा रहे हैं जब भी, अच्छा मुझे बताइए, जो हम कार या जो हम वाहन यूज करते हैं, तो बहुत समय चलाने के बाद उसकी सर्विसिंग होती है कि नहीं होती है? हाथ ऊपर करके बताएं। यस। और सर्विसिंग जब भी होती है तो सर्विस स्टेशन हमारे पास आता है कि हमें कार को लेकर के जाना पड़ता है? हमें लेके जाना पड़ता है ना कार को, यस और नो? लेके जाना पड़ता है। तो घर में बनेगा नहीं, उसकी एक सर्विस स्टेशन होती है। और कार की, है ना, बहुत सारी चीजें चेंज की जाती है, ऑयल फिल्टर होता है, एयर फिल्टर होता है, सही है ना, ऑयल चेंज किया जाता है, क्लीनिंग की जाती है। तो दोस्तों हमारा दिमाग भी जो है ना, हम भी एक गाड़ी है समझ जाइए, और हमारे दिमाग में भी ना हमारा भी जो ऑयल फिल्टर है वो ब्लॉक हो गया है। जब हम फील्ड में काम करते हैं ना, तो बहुत सारी निगेटिविटी आती है, यहाँ भी काला काला धुआं भर जाता है, जैसे गाड़ी में भर जाता है। सही है ना, यहाँ का भी माइंड जो है ना, उसमें निगेटिविटी का धुआं भर जाता है, बहुत सारी निगेटिविटी बातें आ जाती है। तो हमें भी अपने आप को सर्विस के लिए ना हमें ट्रेनिंग में जाना पड़ता है। और अगर आप कार की सर्विसिंग नहीं कराएंगे तो क्या होता है, जो स्मूथनेस होती है वो नहीं होती है ना, गाड़ी आवाज करेगी खट 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 खट, है ना, और कई बार रुक भी जाएगी, बहुत सारी दिक्कतें आती है, मतलब स्मूथ नहीं चलती। लेकिन कार जैसी सर्विसिंग होती है और जब आप शोरूम से निकालते हैं तो क्या होता है, शानदार स्मूथ चलता है। यस और नो?
चलता है ना। तो उसी तरह दोस्तों माइंड की भी सर्विसिंग होती है। अगर आप माइंड को अच्छा खुराक नहीं दे रहे हैं, सर्विस स्टेशन में लेके नहीं जा रहे हैं अपने आप को, तो कहीं ना कहीं हमारा ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर जो है वो चेंज नहीं हो पाता। और पुराना एयर फिल्टर रहेगा ना तो यहाँ काला काला धुआं भरेगा, लोग मधुर मधुर बात करते हैं बाहर में, आया ना, प्लान के बारे में बहुत सारी चीजें बोलते हैं कि इसमें तो कोई करोड़पति नहीं बनता, ऐसा है तो वैसा है तो ऐसा है तो वैसा है, बहुत सारी चीजें बोलते हैं और हम सुन के आ जाते हैं। तो हमारी भी सर्विसिंग होती है दोस्तों। जिस तरह से कार की सर्विसिंग होती है, बाइक की सर्विसिंग होती है, उस तरह से माइंड की सर्विसिंग करना बहुत जरूरी है। अगर हम माइंड की सर्विसिंग नहीं करेंगे तो काला काला धुआं हमारे दिमाग में घुसेगा निगेटिविटी के रूप में, और हम उन्हीं चीजों को लेकर के ना आत्म मंथन करते रहते हैं और खुद ही में ही सोचते रहते हैं, मेरे लिए तो बिजनेस नहीं है, मेरे साथ तो 2 लोग नहीं जुड़ रहे हैं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, इसका किस्मत बहुत अच्छा है, ये आगे बढ़ जाएगा, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे साथ तो कोई जुड़ ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, हम बोलते रहेंगे बस। तो अपने आप को ना सर्विस स्टेशन में लेकर के जाइए दोस्तों। जाएंगे आप जिस भी शहर में है, वहां एक ट्रेनिंग होती है, फ्री में आ सकते हैं। एक ही बार तो 600 रुपए का फॉर्म भरे हैं, काय बात की दुश्मनी है भाई, हर हफ्ते आइए ट्रेनिंग में, है ना। अच्छा मुझे एक बात बताइए, वहां सिस्टम में ट्रेनिंग में जब हम आते हैं, कोई बेइज्जती करता है क्या हमारा? कोई बेइज्जती करता है क्या? आपको मंच पे जब बुलाया जाता है या रिकॉग्नाइज किया जाता है, वहां कोई गाली देता है, कोई बेइज्जती करता है? ऐसा तो कुछ नहीं है। वहां डांस होता है, आपको मंच पे 1 सेल किए हैं, आपने 2 सेल किए, आपको मंच पे सम्मान किया जाता है, दिल से लोग गले लगाते हैं, सीनियर्स आपको एप्रिशिएट करते हैं कि बढ़ो आप हमारे साथ आगे, यही तो करते हैं ना। तो क्या हमें सम्मान अच्छा नहीं लगता? क्या ट्रेनिंग अच्छा नहीं लगता? और नहीं लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी लग रहा है ना फिर भी ले लो, क्योंकि साल के 1 करोड़ रुपए यहीं से आएंगे, सही है ना। तो सर्विस स्टेशन में लेकर के जाइए। अब एक दिक्कत और आती है, कई लोग, हम प्रमोशन जब करते हैं तो ट्रेनिंग में नहीं आते, है ना। तो देखिए दोस्तों, जब कार खराब होती है ना, तो हम टो करके लेके जाते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सभी स्क्रीन को देखिए, ठीक है। ऐसे टो करके लेके जाते हैं ना, तो कई लोगों को हमें टो करके लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि कार खराब हो गई है, यस और नो, और पकड़ के लाइए। कुल मिला के मैं ये बोलूं दोस्तों, जो व्यक्ति नहीं आना चाह रहा है, उसके इंजन ब्लॉक हो गया है, तो टो करके लाइए, अपने साथ बैठाइए गाड़ी में, और इस तरह से गाड़ी चल रही है, टो करके उसे पकड़ के लाइए। जो लोग निगेटिव चीज बोल रहे हैं, जो लोग निगेटिविटी में बोल रहे हैं ना इस बिजनेस के बारे में, जब आप उनको सर्विस स्टेशन में लेके चले जाते हैं ना, वहां थोड़ा सा ठुकाई पिटाई होती है, थोड़ा सा ऑयल फिल्टर चेंज किया जाता है, ऑयल डाला जाता है, गाड़ी की क्लीनिंग होती है ना, उसके बाद बोलता है नहीं यार अब मैं भी कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब सर्विस स्टेशन में लाइए, और इस तरह से टो करके लाना पड़ेगा आपको। बहुत सारे लोग बोलते हैं छोड़ ना यार क्या करना है, टो करके लेके आइए, तो पकड़ पकड़ के लाइए, और इस विजन को जरूर दिखाइए दोस्तों, सही है। तो दोस्तों यहाँ मेरी सारी चीजें खत्म होती है, मैंने अपने बातों को बताने का प्रयास किया। और जितने भी लोग हैं जो निगेटिव बोल रहे हैं या जो ट्रेनिंग में नहीं आ रहे हैं, तो हमारे पास एक बेस्ट मौका है, इस तरह से टो करके पकड़ के एक एक व्यक्ति को इस शो में लेकर के आइए दोस्तों। गूंज मेगा शो में टो करके लाना पड़े, गाड़ी में बैठा के लाना पड़े, जैसे भी लाना पड़े, मुझे नहीं पता, साम दाम दंड भेद जो करना पड़े करिए, लेकिन ये शो में लेकर के जरूर आइए दोस्तों। यहाँ पर जब वो व्यक्ति आएगा तो एक चीज बोलेगा, यार क्या बात है यार, क्या शानदार लाइफ है, मैंने देख लिया इस बिजनेस की गहराई क्या है और क्या हो सकता है, उसे फील हो जाएगा दोस्तों, सही है। और उसके बाद वो आपके साथ काम करने के लिए शुरुआत भी करेगा। लेकिन दोस्तों इस विजन को अगर हमने नहीं दिखाया, तो जिंदगी भर वो बाहर जाएगा और बोलेगा ऐसा कुछ होता नहीं है, मैं सब जानता हूं, और बैठ जाएगा, सही है ना। तो दोस्तों हमारे पास एक बहुत बढ़िया शो होने जा रहा है, गूंज मेगा शो, जिसमें हम अपने लोगों को पार्टिसिपेट करा सकते हैं, इस विजन को दिखा सकते हैं, और टोइंग वैन लेकर के जाइए दोस्तों, पकड़ पकड़ के लाइए हर एक व्यक्ति को। कोई बोलेगा कि अरे यार मेरे को नहीं करना है बिजनेस, अरे भैया मेरे मत करना, तू एक बार शो में चल, देख के आ जाना, खाना वाना खा लेना, थोड़ा सा ट्रेनिंग देख लेना, उसके बाद मत करना, मैं खुद ही बोल रहा हूँ। चल शो देखने के बाद अगर तेरे अंदर चेंजेस नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मत करना। लेकिन एक बार देख के तो आप भाई सफल लोग बात क्या करते हैं, ऐसे करके उसको पकड़ के लाइए, जैसे भी करके। कई लोग बोलेंगे मेरे पास तो 1500 रुपए नहीं है, कोई बात नहीं भाई, चल एक टिकट मैं तेरा कर देता हूँ, देख के आ तू। दिखाइए जरूर दोस्तों, क्योंकि अगर नहीं दिखाएंगे शो ना, तो मैं आपको बता रहा हूं कि वो व्यक्ति ना फिर जिंदगी भर निगेटिव रहेगा, और हमारा काम यही है कि निगेटिव व्यक्ति को पॉजिटिव करना, सही है ना। तो शो दिखा दीजिए, या तो बिजनेस कर लेगा या तो कभी आपको परेशान नहीं करेगा।
सही है। और मुझे नहीं पता दोस्तों, अगर आप 100 लोगों को लेकर के जाते हैं, क्या पता उस 100 में अगर 10 लोग भी दोस्तों ऐसे निकल गए जिनको इस बिजनेस की समझ हो गई, या जो इस बिजनेस को अगर समझ गए ना, मैं आपको बता रहा हूँ वो 10 लोग आने वाले 2-3 साल के अंदर आपको करोड़पति बना देंगे। बिल गेट्स ने 1000 लोगों को अपना बिजनेस प्रपोजल रखा था। 1000 में 100 लोगों ने उसके बिजनेस को ज्वाइन किया, और 100 लोगों ने जब उसके बिजनेस को ज्वाइन किया तो उसमें से 10 लोग एज ए लीडर बने, और आज वो 10 लोगों के माध्यम से वो काफी करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो ये बिजनेस औसत पे ही चलता है दोस्तों, ऐसा ही है। आप अगर 100 लोगों को बिठाएंगे, मुझे नहीं पता 100 के 100 नहीं करेंगे, लेकिन अगर 10 भी निकल गए ना, तो वो 10 लोगों को आपको समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। वो 10 लोग इस तरह से इस आग से काम करेंगे कि आपको आने वाले 2-3 साल के अंदर आपको डायमंड बना देंगे इस बिजनेस में। तो ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, छोटी-छोटी बातें हैं, 100 में लेकर के चलिए, सीनियर बता रहे हैं और हम कंफ्यूज रहते हैं। सर अभी मैं क्या करूं? अरे कुछ मत कर भाई, फील्ड में जा, प्रमोशन कर बस। अभी एक काम सिर्फ, डीडी उठ रहा है उठाइए, नहीं उठ रहा है शो में लाइए। क्योंकि दोस्तों ये शो इसीलिए हो रहा है ताकि ना डीडी उठे, ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन हो। हर व्यक्ति पैसा कमाने आए हैं। यहाँ मैं देख पा रहा हूँ मुकेश सर हैं, है ना, टीना अधिकारी मैडम हैं, शर्मा सर को भी मैं देख पा रहा हूँ, या जितने भी साथी हैं वो सब पैसे कमाने आए हैं। कोई ऐसा नहीं है कि मैं ही बस कमाने आया हूं, ऐसा नहीं, सब कमाने आए हैं और सब पैसे कमाने ही आए हैं। तो पैसे कमाना है, सीखना भी है, लेकिन पैसे पे भी फोकस रखना है। सिर्फ सीखने पे कुछ नहीं होगा। सीखिए, पैसा कैसे कमाते हैं उस पे काम करिए और पैसा भी कमाइए दोस्तों, क्योंकि रियल मोटिवेशन पैसा है। आपके पास जब पैसा आता है ना, तो जुबान अपने आप निकलती है, बातें अपने आप निकलती है। हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और जो भी आज मैंने बातें कही वो सिस्टम की और सीनियर की थी। इसके अलावा कोई बातें अगर अच्छी ना लगी हो तो पर्सनल मेरे शब्द थे, उन शब्दों के लिए क्षमा प्रार्थी। और बस सिर्फ यही बोलूंगा दोस्तों कि ट्रेनिंग टू फोकस कीजिए। जब भी आपको कुछ समझ में ना आए, एक चीज ट्रेनिंग पे हो जाएगा दोस्तों। आज फ्राइडे ट्रेनिंग है, आप अपने सेंटर्स में जाइए, और अगर आप मुझे प्यार करते हैं, मुझे मानते हैं, है ना, तो बिल्कुल आज जो भी मैंने बोला है एक ही चीज पे फोकस किया था, सिर्फ ट्रेनिंग पे। आप पकड़ के रखो, ट्रेनिंग को पकड़ के रखो बस। ये ट्रेनिंग ही है जो आपका उद्धार करेगी, और अपलाइन को पकड़ के रखिए। गुरु जो बोल दिया बस बोल दिया, इसके अलावा ऐसा क्यों वैसा क्यों एक्सक्यूज मत करिए दोस्तों, प्लीज एक्सक्यूज मत करिए। क्योंकि आज सिर्फ यहाँ ना हम 2-4 हजार रुपए 10 हजार रुपए कमाने नहीं आए, कुछ लोग एज ए कैरियर कर रहे हैं, अपना जीवन लगा के कर रहे हैं। यही मेरा माई बाप है भाई सेब साहब। तो एज अ कैरियर जब लगा के कर रहे हैं ना, तो प्लीज इसमें मजाक नहीं करना है। ट्रेनिंग को हल्के में बिल्कुल नहीं लीजिए, छोटी छोटी बातें हैं। मैं बता रहा हूँ, आज जो ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं ना, 5 साल के बाद जब आप अपने साथी को देखोगे ना आगे बढ़ते हुए, और आप अपने आप को फील करोगे यार ये डायमंड बन गया, मैं क्यों नहीं बना, एक सवाल आ जाएगा। तो लास्ट में पता चलेगा कि इसने ट्रेनिंग लिया। वो बोलते हैं ना संतोष नैयर से, तू सो गया, मैं नहीं सोया, इसलिए तेरी नॉलेज वैसी हो गई, मेरी नॉलेज बढ़ गई। तू ट्रेनिंग में नहीं गया, मैं ट्रेनिंग में जाता हूँ। तू लिस्ट नहीं बनाता, मैं लिस्ट बनाता हूँ। तू इनवाइट नहीं करता है, मैं इनवाइट करता हूँ। सही है ना। तू मस्ती करता है, मैं मस्ती नहीं करता, इसलिए तू आगे नहीं बढ़ा, मैं आगे बढ़ गया। इतना ही फर्क है। तो आप ट्रेनिंग में जाएंगे? देखो अभी भी हाथ नहीं उठा रहे, जाएंगे ना? बिल्कुल। अच्छा, कितने लोग हैं जो आज ट्रेनिंग में नहीं जाने वाले, हाथ ऊपर करें। नहीं, हाथ ऊपर कर सकते, मैं बधाई दूंगा भाई उन लोग को। चलिए, पक्का ना जाएंगे? अच्छा, कुछ लोग हाथ ऊपर किए हैं, कंफ्यूज हैं। अच्छा, मैं पहला सवाल, कितने लोग ट्रेनिंग में नहीं जाएंगे वो हाथ ऊपर करें। अच्छा, कुछ लोग के हाथ ऊपर हो रहे थे, सर ने सोचा कि ट्रेनिंग में जाना है करके। अच्छा, अब कितने ऐसे साथी हैं जो आज से एक प्रण लेते हैं कि हर ट्रेनिंग मीटिंग फंक्शन में जाएंगे और गुरु की बात मानेंगे? हाथ ऊपर करें। सही है। तो चलिए दोस्तों, अगर हम ट्रेनिंग में और सीखने को तैयार हैं तो आपके गुरु सिखाने को तैयार हैं। तो इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आज की सेशन का समापन करता हूं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड कम डायमंड दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। साथियों पुनः नमस्कार।